नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर आपका अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 50 MCQs क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि यूजीसी नेट सेट एलटी ईटीसी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा हिंदी यूजीसी नेट सेट पीजीटी एलटी केवीएस ईटीसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक की और, जो कि हमारे रहते हैं 50 MCQs क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके समक्ष मौजूद है वो है, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, किसमें दिखलाई पड़ी? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है ए, यानी कि मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचनाएं जो है दिखलाई पड़ी या पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन रहता है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं कौन है? तो ये रहेगा इसका जो सही उत्तर रहेगा तेज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारी एक और पत्रिका रहती है जो कि कल्पना पत्रिका है। इसमें तो बताइए कि कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा तीसरे का डी, यानी कि धर्मवीर भारती इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, छायापथ किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि गद्य काव्य जो है छायापथ की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? भक्तन को कहा सिकरी सो काम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा पांचवे का सी, यानी कि कुंवर दास इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपने सही क्वेश्चन को चूज़ करना है। इसके अलावा सारे गलत क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 गलत होंगे और 1 इसमें राइट होगा। तो इसमें जो सही उत्तर रहता है आपके समक्ष 6th का रहता है डी, यानी कि मोहन राकेश इसका सही उत्तर है। और मोहन राकेश ने लिखी थी आखिरी चट्टान तक, ही इसकी जो है रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है 7वें का डी, यानी कि अनुच्छेद 348, यानी कि अनुच्छेद 348 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 8वां क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सी, यानी कि 2003 में ये जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया है। और संविधान में हमारी जो है कितनी जो भाषा है 22 भाषाएं हैं, जो कि जिसको स्वीकृति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, कुटज निबंध के लेखक हैं। कुटज निबंध के लेखक रहते हैं कौन है? तो ये है हमारा, इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 10वां क्वेश्चन, परिशिष्ट उपन्यास किस विधा पर केंद्रित हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है डी, यानी कि राजनीति पर यह है उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 11 का सी, यानी कि सुधीर पचौरी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है, कौन सा क्वेश्चन है ये है हमारा 12वां क्वेश्चन।
पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। कौन सी मान्य जो है व्युत्पत्ति है जो कि, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बारुओं का सी, यानी कि पर्याय, पलियाय, पालियाली और पाली इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं। कौन से हैं? तो ये जो रहता है इसका सर्वप्रधान व्याकरण की हम बात करते हैं तो 13वें का जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए, कचायन, जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं कितने हैं? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो बनता है 2, यानी कि 2 भेद है इसके। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा जो कि 15वां क्वेश्चन वो रहता है कौन सा है? या र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? 15वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है बी, यानी कि अंतस्थ। या र ल व व्यंजन जो है अंतस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है सदियों का संताप जो है किस कवि की कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर रहता है 16 का वो रहता है सी, यानी कि सी इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका जो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण जो है किया? तो इसका जो सही उत्तर रहता है 17 का वो रहता है बी, यानी कि महाभोज जो है इसमें मनु भंडारी ने जो है अपनी कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि हमारा रहता है आपके समक्ष मौजूद है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। वो है देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है क्या है? तो 18 का जो राइट आंसर बनता है वो रहता है डी, यानी कि नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि रहता है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहता है 19 का जो वो रहता है बी, यानी कि 1961 में ये जो है किया गया था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है 20वां क्वेश्चन लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है 20 का वो रहता है डी, यानी कि अमूर्तीकरण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन रहता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? तो 21 का जो राइट आंसर बनता है वो रहता है ए, यानी कि 13 स्वर है और 39 व्यंजन, तो टोटल मिलाकर कुल मिलाकर बनते हैं ये 52। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनि की, अच्छा ये तो हो गया था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता है ये रिपीट हुआ था। तो 22वां क्वेश्चन है, इस स्क्रीन को करना पड़ेगा थोड़ा बड़ा। अब ठीक है, तो ये चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहता है अकाल में सारस जो है किस कवि का कविता संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 22 का, तो ये रहता है हमारा सी, यानी कि केदारनाथ सिंह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंडेय प्रकाशित हुआ 2004 में, ये जो है UPPGT में आया था। और इसका जो सही उत्तर रहता है कितनों का? 23वां क्वेश्चन का इसका सही उत्तर रहता है बी, यानी कि सन 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य यानी कि लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र जो है नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो इसका जो राइट आंसर रहता है 24वें का, तो ये रहता है सी कौन है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि हमारा रहता है हंस पत्रिका जो है का प्रकाशन कहाँ से हुआ? हंस पत्रिका यानी कि 25 जो है क्वेश्चन है ये 25वां क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बी, यानी कि बनारस इसका सही उत्तर है। तो यानी कि आधा हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके आधे क्वेश्चन रह गए, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो 26वें क्वेश्चन की ओर
हम रुख करेंगे तो हमारा जो 26वां क्वेश्चन है, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या यानी कि सर्गों या खंडों की संख्या जो है कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है 26 का ए, तो यानी कि 57 जो है खंडों या सर्गों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन रहता है, ब्रजभाषा, ये क्या है, अंधेरा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो, जानिए यह किस कवि की उक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है 27 का बी, यानी कि भिखारी दास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि रहता है, वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि से है क्या है? तो ये जो है 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है हमारा वो रहता है बी, यानी कि कथा, ये सही उत्तर है इसका। इसके बाद जो हमारा 29वां 28 हो गया है और हाँ 28 हो गया है। 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये रहता है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 29 का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है हमारा, कौन सा है इसका सही उत्तर? तो ये रहता है हमारा ये इसका सही उत्तर है, यानी कि सूरकृत भ्रमर गीत को जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो 30वें का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है हमारा बी, यानी कि माता प्रसाद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा 31वां क्वेश्चन रहता है, राजभाषा नियम 1976 में जो कुल कितने नियम हैं? तो इसका सही उत्तर रहता है 31 का, यानी कि 31वें का जो सही उत्तर रहता है वो रहता है हमारा सी, यानी कि जो है 12 इसका सही उत्तर रहता है, यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है, उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका जो राइट आंसर रहता है 32वें का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है डी, यानी कि 13 इसका सही उत्तर है। 32वें का अच्छा सॉरी 32वें का डी रहता है, यहाँ पे ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 348 इसका सही उत्तर रहता है, 348 अनुच्छेद ये सही उत्तर रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहता है हमारा 33वें का वो रहता है 33 का जो राइट आंसर रहता है हमारा डी रहता है। तो यानी कि सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है 34वां क्वेश्चन, यानी कि 34 जो क्वेश्चन रहता है, मानव हिंदी व्याकरण में कारवा वह व्याकरण कोटि है जो क्या करता है? 2008 में ये जो आया था UPSC में, और तो इसका जो 34 का राइट आंसर रहता है वो रहता है हमारा डी, यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का जो है क्रियापद से संबंध, आगे क्या लिखा है इसमें, व्यक्त करती है। हाँ, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो 35वां का क्वेश्चन जो चलता है, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो साक्षात जो मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो ये कहा जाता है घनानंद को। 35 का जो है सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि रहता है, राघव चेतन का संबंध है, राघव चेतन का संबंध है 36 का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है हमारा डी, यानी कि पद्मावत से ये जो है महाकाव्य है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया था। तो राघव चेतन जो है इसमें एक चरित्र है, पात्र है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि रहता है हमारा, कामायनी कि आनंदवाद का जो है दार्शनिक आधार है, क्या है ये? तो आनंदवाद का जो
दार्शनिक आधार रहता है हमारा 36, यानी कि 30 जो है 7 का जो राइट आंसर रहता है हमारा बी रहता है। तो यानी शैवागम इसका सही उत्तर है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रहता है 38। बिहारी सस्ये की प्रसिद्धि का जो है प्रमुख कारण है, क्या है बिहारी सस्ये की प्रमुख जो है प्रसिद्धि का कारण? 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि कल्पना की संहार शक्ति। यानी कि बिहारी सस्ये में कितने दो हुए थे? 713 या 719 माने जाते हैं। कई बुक्स में जो है 713 लिखे हैं, कईयों में 719 लिखे हैं, 19 लिखे हैं। तो परीक्षा में जो भी आएगा, तो अगर 719 आएगा तो, और 713 नहीं होगा तो 719 करना है, अगर 713 होगा और 719 नहीं है तो 713 करना। तो ये है बिहारी सस्ये की एकमात्र जो बिहारी की जो रचना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, बिहारी सस्ये, जो कि इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हमारा बूंदी नरेश जो है महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा यानी 29 का, वो रहेगा हमारा ए, यानी कि इसका जो 29 का जो राइट आंसर रहता है ए, यानी 39 का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है सी होगा इसमें, मतीराम बिहारी नहीं होगा, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा यानी कि काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था, क्या था उसका नाम? तो 40 का जो राइट आंसर रहता है हमारा तो वो रहता है सी, यानी कि हिंदी व्याकरण, यानी कि 40 का राइट आंसर रहता है सी, हिंदी व्याकरण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम, वो रहता है हमारा देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, जो कि हिंदी संबंधी जो परीक्षा आती है या हिंदी सिलेबस से रिलेटिव जो आता है उसमें ये ज़रूर आता ही आता है। और तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ था? 41 का सी आएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर जो है रखा है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है हमारा 42 का, वो रहता है सी, यानी कि प्राच्य इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है 43 का वी, यानी कि लिंग इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि 44 रहता है हमारा हिंदी के सर्वनाम के कारक के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कारक के कितने भेद होते हैं? 44 का जो राइट आंसर है तो वो रहता है यानी कि सी इसका सही उत्तर है, यानी कि 7 भेद रहते हैं हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद रहते हैं? ऐसे सर्वनाम में पूछा गया है तो ये रहते हैं 7, ऐसे जो कारक के होते हैं 8 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, जो कि रहता है हमारा 45। कौन सा क्वेश्चन है? 45। तो इसमें दिया गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, कौन है? 45 का जो राइट आंसर रहता है हमारा 45 का वो रहता है ए, यानी कि कैटलर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 46वां क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो बनता है डी, इनकी साप्ताहिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है निम्नलिखित में से यानी कि शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? इनमें से एक असंगत होगा, बाकी सभी सही होंगे। तो 47 का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है डी, यानी कि ये इसका जो है असंगत रहता है, बाकी संगत है। जैसे कि अफसोस का है फारसी भाषा में, और कैंची शब्द जो है तुर्की का है, और गमला जो है पुर्तगाली का है, और कारतूस जो है ये इसमें जो असंगत आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है
48 का प्रसिद्ध कहानीकार जो है विजयदान दे था कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने जो है पहली नाम से फिल्म बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहता है 48 का वो रहता है ए, यानी कि इसका दुविधा जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा हिंदी जो साहित्य में 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ में से, वो रहता है अपरूप का कवि कहते हैं किसको कहते हैं अपरूप का कवि। 49 का जो राइट आंसर बनता है तो ये बनता है बी, यानी कि विद्यापति को अरूप का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट और अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन रहता है आपके समक्ष मौजूद स्क्रीन पर, वो रहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा उसका मौलिक नाटक जो है नहीं वरन अनुदित नाटक है, यानी कि मौलिक नाटक न होकर जो है अनुदित नाटक है भारतेंदु जी का, कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी, यानी कि रत्नावली ये जो है अनुदित नाटक है। तो दोस्तों आज हमने जो है हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ को तैयार किया था, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल है हिंदी क्लासेस विद अतुल, और आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और घंटी के ऊपर जो है क्लिक का बटन भी दबाएं। थैंक्स।